दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है टाइम एंड वर्क का। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, जो बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और हार्ड लेवल तक जितना हार्ड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का एग्जाम में बन सकता है सब हम आप सबको बताएंगे। जैसे यह क्वेश्चन है, यदि पी एक कार्य को 20 दिन में करता है और क्यों इसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए दोनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। इसमें पी और क्यू का कार्य दिया गया है, तो दोनों को मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं इसको हम जानते हैं। ये यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में आया, मतलब यूपी पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आती है उसमें 2024 में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पी किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बीस दिन में करता है। और क्यों उसी कार्य को, क्यों जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। 30 दिन में करता है। तो हम आप लोगों को कल बताए थे कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, आप बताइए कितना होगा। 20-30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 60 क्या आया, ये 60 क्या आया है, 60 टोटल वर्क है। यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है आपका 60। हम इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, पी का एक दिन का कार्य और क्यू का एक दिन का कार्य। तो पी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 20 भागे 60 आ जाएगा 3, और क्यू का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2। ये दोनों का एक एक दिन का कार्य आ गया, ये दोनों क्या हो गए, 5 यूनिट। इनकी क्या है, क्षमता, इनकी क्षमता हो गई। तो आपको क्या पूछा गया है, पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों को मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका क्या बताया गया था, टोटल कार्य कितना है, 60, और एक दिन का कार्य कितना है, 5 होगा ना, 5 5 इक्के 5 5 दूनी 10। तो ये कितने दिन में कर लेंगे, 12 डेज में। कितने दिन में, 12 डेज में। देखो, इस सवालों को करने का यही सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें बताया गया है पी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, क्यों किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम कितना है, 60 एलसीएम आ गया। अब 60 एलसीएम आ गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमें एक दिन की निकालना है, एक दिन की कितनी क्षमता होगी, एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 20, पी का क्षमता 3, इसमें भाग दिया जाता है, फिर 30 भागे 60, इसमें 2, क्योंकि एक दिन की क्षमता 2, तो दोनों हो गए कितना, 5। फिर क्या कहा गया है, दोनों इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, मतलब पी और क्यों कितने दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क अपान एक दिन का कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज। इन सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आगे हम और क्वेश्चन को आपको बताते हैं, धीरे धीरे आप आगे समझेंगे। एक दिन में सब चीज़ें नहीं आ जाती हैं, धीरे धीरे समझा जाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। ये आप सबके सामने दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर और उस सॉल्यूशन बताते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया। मतलब इससे आपको यह देखने को मिल रहा है, ए जो है वो कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और जब सी आ जा रहा है तो तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है। ये एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। ये दरोगा, मतलब दिल्ली दरोगा का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कितने आसानी से आप बताते हैं। देखिए आंसर, ये कितने दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है,
खुद आप बताएंगे 10 दिन में, 10 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और क्या कहें, अगर सी आ जाता है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 5 दिन में। मतलब ए, बी और सी तीनों मिल जा रहे हैं तो ये कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। यहाँ तक आप समझे? तीनों मिलकर कितने दिन में कर दिए? 5 दिन में। अब देखिए, इन तीनों का हमें एलसीएम ले लेंगे। आपको बता दिए हैं कि पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। अब टोटल वर्क आपको आ गया, यहाँ लिख दो TW, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया? 30। अब हम पहले ए की एक दिन की क्षमता देखेंगे, मतलब एक दिन कितना कार्य करता है। बी का देखेंगे, फिर हम उसी के माध्यम से सी को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ए का कितना हो गया? 3 हो गया। इसे यहाँ से भाग होता है ना, कितना हो गया? 3 हो गया। 15 दूनी 30। बी का कितना हो गया? 2। अब हम सी का देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है ए का 3 है और बी का 2 है। ये दोनों कितना हो गए? 5। दोनों कितना हो गए? 5। ये दोनों जब 5 हो गए, 5 यूनिट हो गया, तो आप यहाँ देखिए, ए का कितना है? 3 और 2 का कितना है? बी का कितना है? 2। तो कितना कार्य कर रहा है? कितना कार्य कर रहा है? इसको पहले भाग देंगे ना, 5 5 6 30, ये 6 यूनिट है। जब ए और बी दोनों 5 यूनिट कर दे रहे हैं तो सी के पास कितना बचेगा? 5, 6 में से 5 गए, 6 में से 5 ये दोनों ए बी कर ले रहे हैं, तो सी के पास कितना बचेगा? 1 ना, 1 बचेगा। सी के पास कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि ए बी मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं और जो सी है 6 में से 5 गए, 1 करेगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या पूछी है गया है, देखिए, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी का कार्य बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क आप जानते हैं कितना दिया गया है? 30। अब यही समझने की बात है, सी का कार्य पूछा है तो सी की क्षमता कितनी है एक दिन का? अब यही क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर देता है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सी की क्षमता कितनी है। सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 1। ये नहीं कि इस सबको जोड़ लेंगे, ए बी सी तीनों की है, लेकिन आपको सी का पूछा गया है तो सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 30 डेज। ये हो गया ना। इस तरह के सवाल आपके SSC CPO SI में पूछा गया है, और आगे UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस का, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज आपको इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम बेसिक एकदम क्लियर हो गया है। बेसिक ऐसे ही आएगा, इससे हार्ड बेसिक नहीं आएगा। अब कल हम आपको फार्मूले बेस पर और कुछ ट्रिक के बेस से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, कम ही पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन कर सको। अब इन दोनों सवालों से आप कोई भी प्रीवियस ईयर का जो इजी लेवल का क्वेश्चन आया होगा टाइम वर्क आसानी से कर लेंगे। कल से आपको थोड़ा हार्ड लेवल पर ले चलेंगे, फार्मूला और ट्रिक से कैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।